नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, नेस्ट की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके लीव के रेस्पेक्ट में जितने भी कन्फ्यूज़न थे, यानी कि जितने भी आपकी समस्याएं थी, शंकाएं थी, वो एक नोटिफिकेशन के द्वारा दूर कर दी गई हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेस्ट आपको किस प्रकार की लीव्स देता है। लीव्स के रिगार्डिंग आपकी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि क्या क्या जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के जवाब जो है वो नेस्ट ने दिए हैं इस नोटिफिकेशन में। और इसके साथ ही आपकी जो भी सीसीएल, मैटरनिटी, ये सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, इन सभी सवालों के जवाब भी नेस्ट के द्वारा दे दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और जो साथी हमारे एस्पिरेंट साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनको एक आइडिया लगेगा कि नेस्ट किस प्रकार की छुट्टियों वाली सुविधाएं आपको देता है आप जब नेस्ट में सर्व करेंगे, यानी कि ईएमआरएस में एज ए टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ सर्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लीव डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और अभी तक ऐसा डॉक्यूमेंट नेस्ट के द्वारा जारी नहीं किया गया था। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब एक जितनी भी सवाल थे उन सवालों का जवाब देने वाला डॉक्यूमेंट है। तो बहुत ही अच्छा काम किया है नेस्ट ने। एटलीस्ट ये ऐसा डॉक्यूमेंट ये पहले निकाल देते तो बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न की जो स्थिति थी वो बाहर मतलब नहीं होती आगे, और उनको क्लियर जवाब मिल जाता है। एनीवेज़, उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो देखिए, आज की डेट का ही नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन जो है आपका जनरली जो एचआरएमएस मॉड्यूल में आपका लीव मॉड्यूल को डेवलप किया गया है, यानी कि आपकी जो सैलरी बनाने का काम है, यानी कि अटेंडेंस लॉक करने का काम है, पहले जो स्टेट सोसाइटी लेवल पे हो रहा था वो स्कूल लेवल पे होगा। तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। अगर ये वाला वीडियो आपको देखना है, आपकी अटेंडेंस कैसे लॉक करनी है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो आपका अपलोड किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें हम जो बाकी सवाल हैं उन सवालों के जवाबों का अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए कि जो हमारे एस्पिरेंट साथी हैं, यानी कि जो नेस्ट में आगे भविष्य में वर्क करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं, ईएमआरएस में टीचर बनना चाहते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वैकेशनल और नॉन वैकेशनल स्टाफ की लीव। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो वैकेशनल स्टाफ होता है उसमें सभी टीचर, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, कुक, लैब अटेंडेंट और मैथ हेल्पर आते हैं। ठीक है, तो इनको 10 दिनों की अर्न लीव मिलती है, हाफ पे लीव नहीं मिलती है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं मिलते हैं, कैजुअल लीव हमारी 8 मिलती हैं। इसके अलावा आपको जो हॉलीडेज़ हैं वो 60 दिन का आपकी छुट्टियाँ भी होती हैं, जो कि हॉलीडेज़ होते हैं। इसके अलावा ये पर्टिकुलर लीव के बारे में है। बाकी जो हॉलीडेज़ होते हैं वो 60 दिन के वैकेशनल स्टाफ को मिलते हैं। नॉन वैकेशनल स्टाफ के लिए कोई भी हॉलीडे नहीं होता है। तो इसमें आपको अर्न लीव 30, हाफ पे लीव 20, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 2 और कैजुअल लीव 8 इस प्रकार से आपको मिलती हैं। इसके बाद क्या बोला, वेदर लीव्स आर टू बी क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉय ऑन प्रोरेटेड बेस। तो ओनली अर्न लीव एंड हाफ पे लीव इज़ टू बी क्रेडिटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन प्रोराटा बेसिस। तो यहाँ पे प्रोराटा बेसिस क्या होता है, एक ये जो वर्ड है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोराटा बेसिस क्या होता है। जैसे सीएल होती है, सीएल आपका 1 जनवरी हो गया, 1 जनवरी में ही आपको 8 की 8 सीएल क्रेडिट कर दी जाती है। आरएच जो है वो आपको 2 की 2 आरएच आपको दे दी जाती हैं 1 जनवरी को ही। आप उनका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। बट जो अर्न लीव होती है या हाफ पे लीव होती हैं, ये आपको प्रोराटा बेसिस पर मिलती हैं, यानी कि जितना दिन आपने काम कर लिया है उसके बेस पर मिलती है। तो यानी कि सपोज़ मैंने आपको बताया है पहले भी, अगर आपने वीडियोस मेरे देखे होंगे, तो जैसे आपको 10 अर्न लीव मिलनी है वैकेशनल स्टाफ को, तो 5 अर्न लीव आपकी जनवरी में क्रेडिट होती हैं, 5 अर्न लीव आपकी जुलाई में क्रेडिट होंगी। ऐसी आपकी नॉन वैकेशनल स्टाफ है, 30 ईएल है, तो 15 ईएल आपकी जनवरी में क्रेडिट होंगी, 15 ईएल आपकी जुलाई में क्रेडिट होंगी। एचपीएल 20 है, तो 10 एचपीएल आपकी जनवरी में क्रेडिट होंगी, 10 एचपीएल आपकी जुलाई में क्रेडिट होंगी। और ये प्रोराटा बेसिस पर भी हो सकती हैं कि आपको जितने महीने आपने काम कर लिया है, यानी कि आपने मान लो वो 10 एचपीएल और 15 ईएल जून तक इस्तेमाल कर ली, फिर जून में आपको क्रेडिट होनी है 15 ईएल और 10 एचपीएल। तो वो एक काम कर सकते हैं कि प्रोराटा बेसिस
पर कि हाँ मतलब इतने महीने काम करने पर एक EL मिलेगा, इस तरीके से आपको दे सकते हैं। बाकी वो जनरली वो जनवरी और जुलाई को ही मान के चलते हैं। तो प्रोराटा बेसिस मतलब आपको एक पर्टिकुलर पीरियड करने के बाद वो आपको मिलती है, एक साथ आपको क्रेडिट नहीं होती है कि वो साल की शुरुआत में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज़ और क्लियर किया गया है कि सर मैंने तो EL लिया था, मैं उसके साथ CL ले लूँ क्या, मैं ये कर लूँ क्या? तो ये क्लियर किया गया है कि कैजुअल लीव किसी भी प्रकार की अन्य छुट्टी के साथ क्लब नहीं की जा सकती है। यानी कि आप EOL के साथ CL नहीं ले सकते, EL के साथ CL नहीं ले सकते, है ना, HPL के साथ CL नहीं ले सकते, RH के साथ CL नहीं ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की लीव के साथ आप CL नहीं ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सवाल और दिया गया था कि कुछ स्टेट्स में ये रूल होता है कि कुछ पर्टिकुलर दिनों की सर्विस करने के बाद ही आपको मैटरनिटी लीव मिलती है। आपको उससे पहले जब तक वो सर्विस आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। कुछ स्टेट्स में ये रूल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्लियर किया गया है कि वेदर मैटरनिटी लीव्स आर अलाउड इवन दो द एम्प्लॉय हैज़ नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज ऑफ सर्विस एज पर मैटरनिटी रूल्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो यहाँ पे बोला है कि स्टेट्स के रूल हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, हम जो हैं CCS रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीव्स के रूल हैं वो उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने कितने भी दिन सर्विस करी हो, चाहे 1 दिन सर्विस करी हो, 2 दिन सर्विस करी हो, आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी। यानी कि ये क्लियर कर दिया गया है कि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ की सर्विस ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अगर आप नेक्स्ट की सर्विस में आ चुके हैं और आप मैटरनिटी लीव अवेल करना चाहते हैं तो आपको फुल्ली पेड 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे मेरे पास क्वेरीज़ भी आई हैं, कुछ साथियों के कॉल भी आए हैं कि मैटरनिटी लीव तो हमारी सैलरी काट ली है, EOL बना दिया है, मैटरनिटी लीव के दौरान किसी मतलब छुट्टी नहीं दी गई है, मतलब हमें सैलरी नहीं दी गई है। तो आप वो सब मान के चलिए कि आपका जो वो है वो सब अरियर के रूप में आपको मिल जाएगा। और किसी को मैटरनिटी लीव लेनी है तो वो ले सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब मिनिमम डेज़ का बाउंडेशन नहीं है। फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल था जो अभी तक अनक्लियर था, अनसंग था, अनसेड था, जो कि सभी को परेशान किए हुए था। वो क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मैनी लीव्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय अवेल्स लीव 1 डे बिफोर द वैकेशन एंड ज्वाइन द ड्यूटी 1 डे आफ्टर द वैकेशन। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें इन्होंने बोला है कि कितनी लीव्स कटेंगी अगर एक आदमी 1 दिन पहले वैकेशन के छुट्टी लेता है और वैकेशन ख़त्म होने के 1 दिन बाद ज्वाइन करता है तो क्या होगा। तो इन कंजंक्शन विद वैकेशन लीव्स कैन नॉट बी सैंक्शन बाय द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेशन staff. However, the state EMR society may consider the request, if any, on case-to-case basis and sanction leave only in respect of genuine cases. If leave, except casual leave, is availed, before and after the vacation, leave is to be applied for entire period during the entire vacation. तो यहाँ पे बोला गया है देखिए कि लीव्स के मामले में, वैकेशन के मामले में लीव्स कैन नॉट बी सैंक्शन बाय द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेशन स्टाफ। जो वैकेशन के साथ लगी हुई लीव्स होंगी, यानी कि वैकेशन से पहले या बाद में जो लीव्स अगर कोई हैं तो उनको प्रिंसिपल सैंक्शन नहीं कर सकते हैं। हाउएवर स्टेट EMR सोसाइटी में कंसीडर द रिक्वेस्ट इफ़ एनी ऑफ केस टू केस बेसिस सैंक्शन लीव ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ जेन्युइन केसेस। बट हाँ, अगर आपका बहुत ही बड़ा कोई जेन्युइन केस है, मतलब किसी की जीवन मरण समस्या है, तो उस मामले में स्टेट EMR सोसाइटी उसको कंसीडर कर सकती है और आपको लीव सैंक्शन कर सकती है। बाकी प्रिंसिपल के पास वो अधिकार आप नहीं है कि वो छुट्टी से पहले छुट्टी के बाद आपको लीव सैंक्शन करके दे। इफ़ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव इज़ अवेल्ड बिफोर एंड आफ्टर द वैकेशन। अभी तक तो बोल रहे थे कि प्रिंसिपल को छुट्टी देने का ही अधिकार नहीं है, मतलब CL वगैरह दे ही नहीं सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल जो भी है उससे पहले। बट अगर इफ़ लीव एक्सेप्ट द कैजुअल लीव, अगर लीव दी भी जाती है, जैसे स्टेट EMR सोसाइटी द्वारा बोला गया कि स्टेट EMR सोसाइटी जेन्युइन केस में लीव सैंक्शन कर सकती है, तो अगर वो भी CL ही होगा। अगर उसके अलावा कोई लीव ली जाती है बिफोर एंड आफ्टर द वैकेशन,
is availed before and after the vacation, the leave is to be applied for the entire period including entire vacation। तो वो जो छुट्टी है वो पूरे पीरियड के लिए मानी जाएगी, जिसमें आपकी पूरी वैकेशन भी छुट्टी में ही काउंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे बोला है कि हाउ मैनी डेज़ ऑफ पैटर्निटी लीव्स इज़ अलाउड, यानी कि कितने दिनों की पैटर्निटी लीव अलाउड है। वेदर पैटर्निटी लीव्स कैन बी अवेल्ड इन पीस मील एंड टाइम पीरियड विद इन विच पैटर्निटी लीव इज़ टू बी अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉई। तो यहाँ पे बोला है पैटर्निटी लीव अलाउड है 15 दिन की एंड कैन नॉट बी अवेल्ड इन पीस मील, और पीस मील में नहीं ली जा सकती है। तो एक सवाल उठता है कि ये पीस मील क्या होता है। तो साथियों मैं बता दूँ, पीस मील मतलब टुकड़ों में खाना, यानी कि टुकड़ों में लेना कोई भी चीज़। तो आप जो ये पैटर्निटी लीव है, ऐसा नहीं कि मतलब अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के दौरान या जब भी आपका बच्चा हो तो उसके बाद आप टुकड़ों में ले लें कि हाँ 2 दिन अभी ले लिया, 2 दिन बाद में ले लिया, 4 दिन बाद में ले लिया, ऐसे नहीं। जब भी आप पैटर्निटी लीव लेंगे तो 15 दिन कंटिन्यूअस मिलेगी आपको, यानी कि लगातार मिलेगी, वो आपको टुकड़ों में नहीं मिलेगी। तो 15 दिन की लगातार छुट्टी आप पैटर्निटी लीव के रूप में ले सकते हैं। Whether leave balance of an employee carried forward from previous organization is to be considered while entering the leave balance as 31st October 2024। तो यहाँ पे देखिए ये बोला है कि जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लीव बैलेंस को कंसिडर किया जाएगा या नहीं 31 अक्टूबर को जब लीव बैलेंस फिल किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। जैसे कि आपको पता है कि प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो आपकी एक प्रमोशनल पोस्ट है, क्योंकि जब आप एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सर्विस दे के आए होंगे तभी आपको प्रिंसिपल बनाया जाता है। तो कोई केवी से आया है, कोई नवोदय से आया है, कोई स्टेट गवर्नमेंट से आया है, तो वो इस दौरान काफ़ी लंबे सर्विस के दौरान काफ़ी ईएल वगैरह इकट्ठी करते हैं अपनी। तो अगर वो सर्विस चेंज करेंगे तो उनकी जो ईएल वगैरह है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। एक तरीके से मान के चलिए आप कि उन्होंने मान लो 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी करी पीजीटी वगैरह के लेवल पे, उन्होंने ईएल इकट्ठी करी 150-200, फिर उस दौरान उनका जो है ये यहाँ पे हो गया 150-200 ईएल ख़त्म हो गई, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर प्रॉपर चैनल से आए हैं तो आपकी जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की लीव बैलेंस है उसको भी कंसीडर किया जाता है। यानी कि जो फ्रेशर है, जैसे पीजीटी वगैरह तक के जो है वो तो फ्रेशर है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप टीजीटी वगैरह काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं पीछे और किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें भी कंसीडर किया जाएगा आपको। बाकी प्रिंसिपल वगैरह में थोड़ी समस्या बढ़ जाती है। तो इसमें क्या बोला गया है, लीव बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बी कंसिडर्ड ओनली इफ़ लीव सैलरी contribution is deposited to nest and leave balance is communicated by previous organization and approved by the competent authority that is state society। तो यहाँ पे देखिए पिछले ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो लीव बैलेंस है वो कंसीडर किया जा सकता है, कंसीडर किया जाएगा इफ़ लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन इज़ डिपॉजिटेड टू नेस्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी क्लियर करनी होगी कि ये लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन से क्या नेस्ट क्या कहना चाहता है। बाकी एंड लीव बैलेंस इज़ कम्युनिकेटेड, और जो आपका जब आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके आए हैं तो उसमें आपकी लीव बैलेंस वगैरह ठीक से मेंशन किया गया है कि आप जिस दिन डिस्चार्ज हो रहे हैं आपके पास इतनी ईएल है, इतनी आपके पास ईओएल, मतलब ईओएल तो नहीं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतनी ईएल है, इतनी एचपीएल है। मान लो आपके पास 150 ईएल है, आपके पास 50 एचपीएल है, तो इस प्रकार से वो आपका मेंशन करना होगा एम्प्लॉयर को, पिछले ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर को, कि हाँ जब ये रिटायर मतलब डिस्चार्ज हो रहे हैं तो इनके पास इतना इतना लीव बैलेंस है। तो वो स्टेट सोसाइटी के द्वारा उसको अप्रूव किया जाएगा, फिर उसके बाद ही वो आपका लीव बैलेंस जो है पिछले ऑर्गेनाइजेशन का आपका काउंट होगा और वो लीव मॉड्यूल में एंटर किया जाएगा उसको। तो पिछले ऑर्गेनाइजेशन का भी अगर कोई साथी पीछे किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबी सर्विस दे के आए हैं, आपके पास ईएल या एचपीएल वगैरह हैं, तो आप लोग उसको अपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन के जो बॉस हैं वहाँ से लिखवा के लेके आइए और वो आपका कंसीडर हो जाएगा। इफ़ an employee has applied leaves but leave is not sanctioned by the competent authority, whether such period is to be considered as leave। तो यहाँ पे साथियों एक बड़ी अच्छी बात बोली गई है कि अगर आप लीव अप्लाई करते हैं, आपकी लीव सैंक्शन नहीं हुई है, तो क्या होगा कि उसको लीव माना जाएगा या नहीं। तो ऐसी अगर लीव सैंक्शन नहीं हुई तो इसको लीव विदाउट पे यानी कि ईओएल ही कंसिडर किया जाएगा। वेदर बी एनी सैटरडेज एज ऑब्जर्व इन हॉलीडेज़, तो जैसे सेकेंड सैटरडे वगैरह छुट्टी होती है केवीएस वगैरह में, तो इस प्रकार से आपको पता है कि ये रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, तो यहाँ पे कोई सेकंड सैटरडे या कोई सैटरडे छुट्टी नहीं होती है एक्सेप्ट
अगर ये कोई पब्लिक या नेशनल हॉलीडे ना हो। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट में बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो नेस्ट के द्वारा क्लियर कर दिए गए हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और अपनी जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर अपनी समस्या रख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और व्हाट्सएप पर भी हम हैं। व्हाट्सएप बहुत सारे साथी हमारे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो वो हम लोग व्हाट्सएप पर भी हैं, तो आप व्हाट्सएप पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के रिगार्डिंग अगर आपको लीव या वैकेशन या कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट जरूर लीव कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।